तो भूल भुलैया 2 और अर्ध, दो छोरों पर आ रही 20 दिनों के अंतराल की ये फिल्में राजपाल यादव को एक नए स्थान पर पहुंचाती हैं। राजपाल यादव आज कामयाबी का एक उदाहरण बने हुए हैं। सिनेमा हॉल पर आपका स्वागत है राजपाल, और आप मेरे पुराने मित्र हैं और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैंने आपका ये पहला इंटरव्यू भी किया है। कामयाबी का स्वाद कैसा होता है? पहली बात तो अजय भैया, थैंक यू सो मच। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि मेरा पहला इंटरव्यू मुंगेरी भाई नौरंगी लाल जब हमें मिला था तो आपने किया था, और आज लगभग 25 साल बाद एक फिर इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है, और बीच में बहुत सारे आपसे मेल मुलाकातें और सब होता रहा, और आपने हमारे सब उतार चढ़ाव देखे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि ये भूल भुलैया 2 और अर्ध दोनों अलग अलग पायदान की फिल्में हैं, और दोनों जनता जनार्दन के दिल में मनोरंजन कर रही हैं। जो फिल्मों का काम होता है मनोरंजन देना, तो इन दोनों की सफलता के लिए मैं तो यही मानता हूँ कि मेरा फिर से बीज हो जाना, फिर से एक बच्चा बन के, कि एक 25 साल की ज़िंदगी आप सबके बीच में बिताने का सौभाग्य मिला, और बहुत कुछ जो है एंटरटेनर के रूप में करने का मौका मिला। और इन दोनों फिल्मों के जनता जनार्दन के बीच में पहुंचने के बाद ये दोनों अपने अपने तरीके से सबका मनोरंजन कर रही हैं और सबका आशीर्वाद पा रही हैं। तो आई थिंक इस सफलता के लिए फिर एक बार मैं बीज बन गया हूँ हृदय से, और फिर हर दिन नया दिन, और हर दिन सीखने का दिन, और हर दिन कुछ करने का दिन, ये दिल में ऊर्जा आ गई। वही मेरा सवाल, कामयाबी का स्वाद कैसा होता है? कामयाबी का स्वाद एक हार के बाद में दो तरीके की चीज होती है कि या तो निराशा आती है या कुछ पाने की आशा आती है। और मुझे लगता है कि हारें, बोलते हैं कि सफलता को हार से अलग जोड़ के देख नहीं सकते। और जिंदगी में किसी ने बोला था कि अगर जीवन में सफलता का स्वाद चखना है तो हार को अपना गहना बना लो। मैं तो ये कहता हूँ कि गले को हारों का हार बना दो। तो जितना गले में हारों के हार रहेंगे तो इन्हीं हारों में से कुछ जीत के तिलक माथे पे लगते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो सफलता आप बोलें इसको, या जो भी बोलें, जो मिला है, उन हारों से एक जीत का वो स्वाद मिला है जिसमें बहुत सारी हार और सह के बहुत सारी सफलताओं का स्वाद चख सके। कामयाबी की लिफ्ट होती है कि सीढ़ी होती है? सीढ़ी होती है, लिफ्ट नहीं होती है। लिफ्ट बीच में कभी कभी चांस किस सीढ़ी पे मिल जाए, वो लिफ्ट ना पाने वाले को पता होती है और ना देने वाले का मर्म पता होता है। लेकिन लिफ्ट में बीच में कोई रुकावट नहीं होती। सीढ़ियों पे जहाँ चाहो वहाँ पे खड़े होके, और जहाँ चाहो वहाँ पे चल के, तो इसलिए लिफ्ट जो है वो अपने हिसाब से चलती है। सीढ़ियों पे आपको अपने हिसाब से चलने का सौभाग्य मिल जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि कामयाबी की सीढ़ियाँ ही आदमी के लिए लाभदायक होती हैं, इसलिए मैं सीढ़ियाँ चुनना चाहूँगा। तो कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए क्या सीढ़ियाँ गिनी जा सकती हैं? गिनी नहीं जा सकती, संजोई जा सकती हैं, कल्पना की जा सकती है। उनको बोलते हैं कि गिनी तो जहाँ से समंदरों की नाप खत्म हो जाती है वहाँ से कला का उद्गम होता है। हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो जहाँ से माप समाप्त हो जाए, और जिसकी माप जो है वो बोलते हैं ना कि जिसकी कोई माप ना हो, वो हमारा क्षेत्र है। इसलिए इसमें कुछ भी गिना नहीं जा सकता। जो जीने को मिल जाए वही हकीकत है, बाकी सब कुछ हवा है। कामयाबी की कोई रूप आकृति होती है क्या? इसको सिर्फ जैसे दाल में नमक है, स्वयं के लिए दाल में नमक कितनी मात्रा है वो नहीं बताया जा सकता, वैसे ही सफलता की मात्रा को नहीं बताया जा सकता है।
लेकिन आसपास के देश का वातावरण और आप अपने कर्म को कर रहे हैं, उससे जो आपको बाउंसिंग बैक मिल रहा है वो सुख महसूस किया जा सकता कामयाबी दोस्त ज्यादा बनाती है कि दुश्मन ज्यादा बनाती है? है। ये कठिन प्रश्न है। कामयाबी जो है अगर है तो दोनों की संख्या भरमार है। लेकिन मुझे लगता है इससे मैं कामयाबी को ये मानता हूँ कि दोस्त बनाना आपके बस में नहीं है, लेकिन दुश्मन बनाना आपके बस में होता है। क्यों? तो अगर हमसे कोई पूछता है कि आपके दोस्त कितने हैं, तो ये मात्रा मैं नहीं बता सकता, ये तो दोस्त बता सकते हैं कि वो मेरे कितने प्रिय मित्र हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता सकता हूँ बगैर किसी कन्फ्यूज़न के कि सातों समंदर में राजपाल यादव को किसी भी मशीन में बिठा लिया जाए, हम पास हो जाएंगे। हमारा शत्रु कोई नहीं है इस संसार में, हमारे सब मित्र ही हैं। कब एहसास हुआ कि राजपाल यादव कामयाब हो चुके हैं? ये एहसास अभी बाकी है। ये हम इसको एक प्लेटफॉर्म मानते हैं, लेकिन कामयाबी का जो स्वाद तो चखना मालूम है, लेकिन कामयाबी में नहाना अभी वो मंजिल अभी बाकी है। कामयाबी का असर माप सकते हैं क्या? मापा है कभी? कई बार कि इस समय हम कामयाब हैं और इस समय हम कामयाबी के लिए संघर्षरत हैं। और कामयाबी के आगे ना लगने में देर नहीं लगती है। जी, कामयाबी को नाकामयाबी में बदलने में भी वक्त नहीं लगता है। ज्यादातर समय नाकामयाब ही रहते हो, बीच बीच में कामयाबी का अवसर मिल जाता है। अच्छा, बीच बीच में ना फिसल जाता है। बीच बीच में ना फिसल जाता है, नहीं तो ना तो खड़ा है कामयाब के पहले, और वो जो फिसल जाता है वही अवसर जो है वो अगले 150 ना पे भारी पड़ जाता है। ये भी बात सच है। तो अपनी कामयाबी के मिसाल के लिए किसी एक फिल्म का नाम ले सकते हो आप? शूल का वो एक सीन, वो एक कामयाबी का बीज बहुत अच्छे से बो के गया। हिंदी में एक मुहावरा है, ना तो हम 3 में हैं ना 13 में हैं। जी, लेकिन आपने शूल में 3 पंक्तियों से शुरू करके 13 पंक्तियों का सफर तय कर लिया। जी, एक ही तो 3 में भी थे और 13 में भी थे। जी। तो आज भी हम 3 और 13 की गिनती को बहुत पसंद करते हैं, कि बोलते हैं कि 3 से 13 कैसे हो जाता है। इसका अगर 6 की लो तो इसका एक नेगेटिव मीनिंग भी आता है कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। और मतलब आई थिंक जिंदगी 3 डायमेंशनल है, और 3 आयाम अगर आपके पूरे हो जाएं तो फिर आपके 13 आयाम भी खड़े हो जाते हैं। तो आई थिंक जिंदगी में 3 हमारे लिए 3 बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं 3 की बहुत इज्जत। कामयाबी का ककहरा किसने सिखाया था आपको? कामयाबी का ककहरा, ABCD। कामयाबी का पिताजी के जो पॉजिटिव मेहनत करने का, और जो वो आज भी मेरे कर्मशील पुरुषों में एक हैं, जिन्होंने मतलब कर्म करते हुए और सबको पाल के, और हमने पहला आदमी कोई अपने जीवन में देखा जो रात दिन संघर्ष, जिसको असली संघर्ष बोलते हैं। और आई थिंक कामयाबी भले राजपाल के रूप में उन्होंने देखी हो, लेकिन मैं अपनी कामयाबी के पीछे अपने पिताजी की मेहनत ही मानता हूँ। मुझे लगता है मेरा इसमें आधा योगदान भी नहीं है। इस कामयाबी में तो निश्चित रूप से आपकी मेहनत है, आपकी लगन है, आपका धैर्य है, आपका श्रम है, लेकिन इस कामयाबी के कारक भी होंगे, कारण भी होंगे। जी, क्या उन कारणों में किन्हीं व्यक्तियों का नाम लिया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर जीवन में डॉक्टर श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी, जिन्होंने 20 साल बगैर किसी स्वार्थ के जीवन दर्शन सिखाया, जीवन के झंझा बातों से जूझने की कला सिखाई, जिन्होंने आम जीवन कैसे जिया जाता है और कैसे वो खास बनता है, उसके प्रॉपर विवेचनात्मक पहलू अभ्यास के रूप में और सिद्धांत के रूप में दोनों सिखाए। दूसरी चीज़, पिताजी के जैसा मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि पहला कर्मशील हीरो हमारे जीवन में हमारे पिताजी रहे। हमारी माता जी हमारे जीवन में इस प्यार सरलता किसको कहते हैं,
ये हम अपनी माँ को आज भी मतलब देखते हैं तो हमें लगता है कि सरलता की कोई देवी है, तो शायद वो मेरी माँ वन ऑफ द एक स्थान रखते हैं। हमारे ज़िंदगी में अलग अलग जो टीचर हैं, चाहे लखनऊ के टीचर हों, चाहे दिल्ली के टीचर हों, चाहे मुंबई के टीचर हों, चाहे पूरी दुनिया के टीचर हों, उनमें 2-4 नाम ज़रूर हैं जिन्होंने जो बोलते हैं कामयाबी का कहरा हो या सीखने की ललक, सीखने का कहरा हो, जिसमें फिट्स साहब हैं, रोबिन दास जी हैं, जगल जुगल किशोर जी हैं, राम गोपाल बजाज जी हैं, BM शाह साहब हैं, धर्मवीर भारती जी हैं, और बाबा कारंत साहब हैं, और हमारी जो पहली जो एक क्रिएटिव टीचर विभा मिश्रा जी थी, जिन प्यार से हम विभा दीदी बोलते थे, भारत भवन भोपाल की। तो ऐसे एक नहीं 10-20 नाम हैं जो कहीं न कहीं हमारे हर मोड़ पे, हमारे कहीं कम कहीं ज़्यादा। सत्यदेव दुबे जी का नाम हम कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने हमें बहुत हिंदी के कोड, हाउ टू एक्ट, हाउ टू स्पीक, ये तक मतलब बड़ा छोटी छोटी बारीकियों में बहुत बनाया है। और जैसा कि बोलें कि अगर बॉलीवुड में पहले 3 ऐसे लेजेंड, राम गोपाल वर्मा जी, डेविड धवन साहब, प्रियदर्शन जी, शायद ये 3 नाम हमारी ज़िंदगी में नहीं होते तो बायोडाटा बहुत ही छोटा होता। तो अगर जो सपना रूपी बायोडाटा देखना है तो उसकी नींव से धीरे 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 25 साल में 25 डायरेक्टरों ने बहुत हमेशा किसी के साथ दूसरी बार रिपीट होने का मौका मिला, किसी तीसरी, लेकिन इन 3 डायरेक्टरों ने हमेशा एक एक्टर के रूप में हमारे ऊपर हमेशा कॉन्फिडेंस रखा। चलिए, मैं आपको कलावंत कहना चाहूँगा। कलावंत, हम हिंदी फिल्मों में तो हम लोग आर्टिस्ट, स्टार ऐसे नामों से जानते हैं। कलावंत उसके लिए कहेंगे जो कला को जीता है और कला को वास्तव में आत्मसात करके रहता है। ऐसे व्यक्ति के तौर पे मैं याद करता हूँ आपको, और आपको बहुत बहुत बधाई हो इस मौके पर सिनेमा हॉल के दर्शकों की तरफ से। और मैं चाहूँगा कि और ऊंचाई आप छुएं, आपकी कामयाबी का कद बढ़ता जाए। थैंक यू अजय भाई। और एक नाम और जोड़ना चाहूँगा, प्रकाश झा साहब का, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में पहली बार मुझे मुख्य भूमिका का सौभाग्य प्रदान किया था सीरियल मुंगेरी भाई नौरंगी लाल में। और वो मंजू जी जिसने हमें 5 सीन दिए, वो मंजू दीदी हमारे जीवन की पहली ऐसी टीचर थी जिसने हमारी कला को पहचान के हमें मुंबई आने के ऑफर में एक नंबर प्रदान किया था। थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और पहला बहुत कुछ याद रहता है, पहला इंटरव्यू, पहली रिकमेंडेशन, पहला लीड, पहला। तो अजय भाई आपका भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि पिछले 25 साल में बहुत सारे क्रिटिक्स के आशीर्वाद मिले, बहुत सारे लोगों का सुझाव मिले, और उसमें वन ऑफ द जो पहला क्रिटिक जिसको हम बहुत इज्जत किया, हमारी पूरा बॉलीवुड और देश आपकी इज्जत करता है, मैं भी आपकी ज़िंदगी में एक एक्टर के रूप में एक स्थान पाया। थैंक यू सो मच अजय भाई, थैंक यू सो मच। सभी सिनेमा हॉल के दर्शकों से बस विनती यही करना चाहूँगा कि अजय ब्रह्मात्मज जी, जिन्होंने फिजिकली मानसिक रूप से सिनेमा को जिया है, एक एक मिनट जिया है, इसकी हर प्रोग्रेस को देखा है, हर संघर्ष को देखा है, और मैं खुद इस बात का जो है साक्षात गवाह हूँ कि हमने अजय भाई हमसे भी सीनियर हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो सिनेमा माहौल फैमिली है, जिसका मैं भी एक हिस्सा हूँ, और खूब देखते रहिए। और अजय भाई जो भी क्रिया प्रतिक्रिया सिनेमा की देते हैं, उस माहौल में वाकई हृदय होता है, सच्चाई होता है, और अपने आप में सच्ची अच्छी जो है विवेचना होती है, जिसका सिर पैर और मीनिंग होता है। हम सिनेमा हॉल के सभी दर्शकों को प्रणाम करते हैं, और सिनेमा हॉल ऐसे खूब पूरे देश में जो है सिने का माहौल बनाता रहे, सबका दिल जीतता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।